प्रणाम, नमस्ते। ठीक है, तो स्वागत है आज के सत्र में आप सभी लोगों का। और हम सब प्रार्थना के साथ आज के शब्द को प्रारंभ करेंगे। कौन करेंगे प्रार्थना आज? कोई एक? ठीक है, रुचि त्यागी मैम, धन्यवाद। प्रार्थना के साथ है ना, सबको आप प्रारंभ करें। कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाएंगे और अपनी आंखों को कोमलता के साथ बंद करेंगे। 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास लेंगे और छोड़ देंगे। एक बार फिर गहरी लंबी श्वास लेंगे और 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। अब गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत। अब अपने गुरुजनों को नमस्कार करेंगे। ओम गुरुवे नमः। अब अपने परमात्मा को नमस्कार करेंगे। ओम परमात्मने नमः। अब हम सभी को नमस्कार करेंगे। ओम सर्वेभ्यो नमः। अब हमने जो भी ऊर्जा इस मंत्र से ग्रहण की है उसको अपने हाथों में पामिंग करेंगे और उस गर्माहट को महसूस करेंगे जो भी हम अपने हाथों में घर्षण कर रहे हैं। अपने हाथों को अपनी आंखों पे लगाएंगे और उस ऊर्जा को महसूस करेंगे और धीरे धीरे अपने हाथों में अपनी आंखों को कोमलता के साथ खोलेंगे और इसको पूरे चेहरे पे लगाएंगे और जहां भी हमें अपने बॉडी में पेन है या कुछ भी हमें ऐसी हुआ है उसको फील करेंगे। नमः शिवाय। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय बड़ी बहन। तो आज संख्या हमारी आई हुई है, कल महाशिवरात्रि मना रहे थे सब लोग। ठीक है, हम लोग योग दर्शन पढ़ रहे थे और योग दर्शन में हम लोगों ने प्रथम पाद का प्रथम जो सूत्र था, जहाँ पे हम लोग अथ योगानुशासनम की बात कर रहे थे, तो प्रथम सूत्र हमारा जो है वह पूर्ण हो चुका है। हम आगे चलेंगे योग दर्शन के द्वितीय सूत्र में। छोटा सा पीपीटी है, आपको हम शेयर करना चाहेंगे, एक बार आप देख सकते हैं सभी लोग। चलिए हम पीपीटी से, हाँ कल अभी देख लेंगे, अभी कंफर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा जो सेकंड सूत्र है सभी को पता है ना? तो प्रथम सूत्र पे किसी को कोई कंफ्यूजन? हाँ नहीं? अच्छा ठीक है, हम आज दूसरा सूत्र पढ़ेंगे। सभी को पता है जो योग दर्शन का दूसरा सूत्र है, अर्थात हम कह सकते हैं जो द्वितीय सूत्र है, प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा, यही है, योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। यहाँ पे जब हम योग दर्शन की द्वितीय सूत्र की बात करते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है,
लेकिन जब हम बात योग की करते हैं और चित्त की करते हैं, फिर चित्त के वृत्तियों की करते हैं, यहाँ पे एक अलग तीनों को अलग कीजिए। पहला क्या है, योग छोड़ दीजिए, चित्त दूसरा और वृत्तियां तीसरा। कहते चित्त वृत्तियों का निरोध ही योग है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध हो जाना ही योग है, अर्थात दो विषय हो गए यहाँ पे। लेकिन हमें समझना है कि इस सूत्र में 4 शब्द आए हैं। एक हो गया योग, दूसरा हो गया चित्त, तीसरा हो गया वृत्ति और चौथा हो गया निरोध। कितने कितने वर्ड्स हैं यहाँ पे? 4 वर्ड्स हैं। योग 1, चित्त 2, वृत्ति 3 एंड निरोधा 4। अब इसको मिलाकर के हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? योगस्य चित्ते वृत्ति निरोधा। लेकिन जब हम इन चारों को समझने की कोशिश करते हैं तो सबको पता है कि चित्त की जो व्युत्पत्ति है, चित्त की जो व्युत्पत्ति है वह चित्त धातु से हुई है। चित्त की व्युत्पत्ति चित्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है देखना, सजग होना, समझना, चैतन्य होना, एकाग्र होना। अर्थात कई नामों से हम इसको समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि चित्त की व्युत्पत्ति ही चित्त धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता ही है देखना या सजग होना या चैतन्य होना या एकाग्र होना। लेकिन चित्त का यहाँ पे जो अर्थ है वह किससे है? चित्त का जो अर्थ है वह व्यक्तित्व चेतना से है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, एक चेतना की बात करते हैं, एक अर्ध चेतना की बात करते हैं, एक स्वचेतना की बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चित्त का तात्पर्य है वह किससे है? व्यक्तित्व चेतना से, अर्थात स्वयं की जो चेतना है। जब व्यक्तित्व चेतना से बात करते कहते हैं उस चेतना में क्या होता है? एक तो होता है मन की चेतन अवस्था, पहला। उस चेतना में 3 चीजें, पहला है मन की चेतन अवस्था, दूसरा है अवचेतन अवस्था और तीसरा है अचेतन अवस्था। कितनी अवस्थाएं हो गई? 3 अवस्थाएं। मन की कितनी अवस्था यहाँ पे बताई गई? एक चेतन अवस्था, दूसरी अवचेतन अवस्था और तीसरी अचेतन अवस्था। यह तीनों अवस्थाएं जो है वह समाविष्ट है किसमें? किसमें समाविष्ट है? किसमें समाविष्ट है? व्यक्तित्व चेतना में तीनों समाविष्ट है। अब समझिए कि जब हम मन की 3 अवस्थाओं को जानने का प्रयास करते हैं, जहां कहते हैं ये मन की 3 अवस्थाएं जो मन की समग्रता के साथ चित्त द्वारा प्रकट होती है। यह मन की तीनों अवस्थाएं किसके द्वारा प्रकट होती है? मन की समग्रता के साथ और चित्त के द्वारा ही प्रकट होती है। फिर ये जब प्रकट होती है तो यह करती क्या है? यह किसी न किसी व्यवहार का रूप लेती है। अर्थात अगर आपके मन में किसी तरीके का विचार उत्पन्न हो रहा है, किसी तरीके की थिंक एंड थॉट्स उत्सर्जित हो रहे हैं, तो आपका बिहेव या आपका व्यवहार या आपकी क्रियाविधि या आपकी गतिविधि अकॉर्डिंग टू थिंक एंड थॉट्स, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारी व्यक्तित्व चेतना में चल रहा है, जो इस चेतन मन में चल रहा है, उस तरीके से हम क्या करने लगते हैं? बिहेव करने लगते हैं, उस तरीके से हम व्यवहार करने लगते हैं। अब ध्यान दीजिए, दूसरा कहते हैं चित्त को तो यहाँ पे समग्र रूप से व्यक्तित्व चेतना की दृष्टिकोण से हम देख रहे हैं, जहां पे 3 अवस्थाएं हैं चेतन की। व्यक्तित्व चेतना की बात करें, इस व्यक्तित्व चेतना में 3 अवस्थाएं समाविष्ट हैं। जब हम तीनों अवस्थाएं की बात करते हैं तो यहाँ पे तीनों को समझना होगा। वस्तुनिष्ठ अगर हम देखें तो जो व्यक्तित्व चेतना की बात यहाँ पे कही गई, जिसमें 3 अवस्थाएं हैं, सबसे पहले होता है चेतना का भाव। जो चेतना का भाव है वह होता कैसे? कहते विषयगत होती है या सूक्ष्म चेतना होती है। चेतना का भाव कैसा रहेगा? किसी विषय से रिलेटेड ही तो रहेगा ना, किसी वस्तु से रिलेटेड ही तो रहेगा ना, किसी बिंदु से रिलेटेड ही तो रहेगा ना, या किसी कार्य से रिलेटेड होगा, किसी क्रिया से रिलेटेड होगा। क्यों?
क्योंकि बिना किसी बिंदु के, बिना किसी पदार्थ के, बिना किसी वस्तु के, बिना किसी स्थान के आपका चित्त विचरण नहीं करेगा, कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपकी अंतस उसे अनुमति नहीं देगी, आपके अंतस उसे अनुमति नहीं देगी। और अंतस में कितनी अवस्थाएं? चार, चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। ये उसको परमिशन नहीं देगी। जैसे हम लोग परमिशन देते हैं ना, अभी जैसे मिथुन सर का माइक अनम्यूट हुआ, तो जिसके हाथ में परमिशन थी उन्होंने उनकी माइक को म्यूट कर दिया। तो ये परमिशन उनको किसने दी कि इनकी माइक को म्यूट करनी चाहिए? उनकी चेतना ने। उनको इस बात का एहसास कैसे हुआ? उनकी स्वचेतना के द्वारा, कि हमें इनको म्यूट करना चाहिए। अर्थात ये एक विषय समझ लीजिए, इसे एक बिंदु समझ लीजिए। तो जो यहाँ पे व्यक्तित्व चेतना की बात करते हैं, जिसमें तीनों अवस्थाओं को समाविष्ट किया गया है या तीनों अवस्थाएं समाविष्ट है, वहां पे जब हम चेतना की भाव की बात करते हैं, वह चेतना जो होती है या तो किसी विषयगत होती है या सूक्ष्म चेतना होती है। अगर है तो किसी विषयगत होगी या तो सूक्ष्म होगी। दूसरा कहते हैं सूक्ष्म चेतना और अचेतन। अचेतन, सूक्ष्म चेतना एक, दूसरा अचेतन, और तीसरा सुषुप्त। एक सुषुप्त चेतना है जो बिल्कुल शांत है। तो यहां पे चेतना, चेतन और सुषुप्त, इनकी मानसिकता या इनके सुषुप्तावस्था की संभावनाओं के अनुसार जो व्यक्ति की मानसिकता बनती है, जो व्यक्ति का भाव बनता है, जो व्यक्ति की मतलब विचार बनते हैं, वो धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज से, उनके संकल्प से, उनकी सोच से, किसी न किसी क्रियाविधि में, किसी न किसी गतिविधि में या किसी न किसी व्यवहार के रूप में वह व्यक्त होती है। क्या होती है? व्यक्त होती है। आप कहते ना, हम चाहते नहीं थे इसको कुछ कहना, रहा नहीं गया, हम कह दिए। कभी कभी हमारे और आपके साथ ऐसा होता है कि हम किसी को कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन बिना कहे रह भी नहीं पाते। और कुछ लोग क्या कहते हैं? कहते देखिए हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमसे ये होता नहीं है। अर्थात वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, या वो ऐसा भी गलत कह रहे हैं कि उनसे होता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अचेतन के साथ कनेक्ट हैं। जब वो चेतन के साथ कनेक्ट होंगे तो तर्क संगत बात करेंगे। जब वो चेतन के साथ कनेक्ट रहेंगे तो एकाग्रपूर्ण व्यवहार करेंगे। जब वह चेतन के साथ संयुक्त होंगे तो वह बुद्धि के अनुसार, विवेक के अनुसार निर्णय लेंगे और फिर कार्य करेंगे। और हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं वो क्यों निरोध नहीं होती है? क्यों? क्योंकि यह जो अचेतन मन है ना, ये बार बार दस्तक देता रहता है। जो सुषुप्त अवस्था है ना, ये बार बार क्या करता है? दस्तक देता रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये प्रधान अवस्था में चला जाता है या मध्यावस्था में चला जाता है। और जो चेतन है मन, वो क्या करता है? वो निम्नावस्था में चला आता है या सुषुप्त अवस्था में जाने लगता है। दूसरा कहते हैं इन तीन शुद्ध अवस्थाओं को, इन तीन शुद्ध अवस्थाओं, क्यों? क्योंकि अभी इसको बिल्कुल प्योर एंड क्योर करना है। इन तीन शुद्ध अवस्थाओं को चित्त के अनुसार समझना चाहिए, या चित्त का डायमेंशन समझिए, चित्त का पार्ट समझिए, चित्त का पैरामीटर समझिए। क्यों? क्योंकि जब आप इसे चित्त से समझते, चित्त से कनेक्ट करते हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि मांडुक्य उपनिषद, सब लोग पता है उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद जो है, उस मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 आयामों की चर्चा की गई है। जब आप मांडुक्य उपनिषद पढ़ेंगे, वहां पे चेतना के 4 आयामों की चर्चा की गई है और बड़े ही रोचक ढंग से कही गई है। तो जो चेतना की 4 अवस्थाएं हैं, यदि आप उपनिषद को या इसकी कोई भी अवस्था को या कोई भी डायमेंशन को पढ़ें, तो आपकी स्व की चेतना की जो दृष्टि है, जो स्व की चेतना की जानकारी है, जो स्व की चेतना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका एहसास हो जाएगा। दूसरा कहते हैं जब हम इस बात से
भिज्ञ हो चुके हैं कि मांडुक्य उपनिषद में चेतना के 4 आयामों का वर्णन बड़ा ही विशद रूप में किया गया है, बड़ा ही व्यापक तरीके से और बड़ा ही रोचक ढंग से किया गया है। तो चेतना के जो 4 अवस्थाएं, उन चेतना के 4 अवस्थाओं का प्रतिनिधित्व भी कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। कौन कर रहा है? चित्त कर रहा है। अर्थात हमारे घर में परिवार है और उस परिवार में 4 लोग हैं, लेकिन एक मुखिया है, कोई ना कोई घर का बड़ा मेंबर है जो सदस्य है, हम सब उन्हीं की देख रेख में, या हम सब हमारे गार्जियन एक तरीके से वो। तो यहाँ पे इन चारों आयामों का जो लीड कर रहा है, इन चारों आयामों को जो लीड कर रहा है, जो इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वह क्या है? चित्त है। और उसी को निरोध करने की बात कही जा रही है। जब वो निरोध हो जाता है, कहते हैं तभी वह प्रतिनिधित्व कर सकता है। अगर वह निरोध नहीं है तो वह प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है। आप सही बताइए, जब आपका विचार अच्छा होता है, जब आपका भाव अच्छा होता है, तो घर में आपसे सारे लोग खुश रहते हैं। अगर आपका विचार थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ या आपका व्यवहार थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ, आप देखेंगे घर के लोग बिना कहे अनबैलेंस हो जाते हैं। इसलिए नहीं अनबैलेंस हो जाते कि उनका मूड ऑफ है, वो इसलिए अनबैलेंस हो जाते हैं कि आपका मूड क्यों ऑफ है। दूसरा, कहते हैं जब चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 4 अवस्थाओं को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्या? पहला चित्त, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि और चौथा अहंकार। कितनी चीजें हो गई? 4। जब चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार सम अवस्था में आ जाती है ना, तो व्यक्ति अहंकार शून्य हो जाता है, या उसका जो अहंकार होता है वह निम्न अवस्था में चला जाता है, या यूं कहिए कि सुषुप्त अवस्था में चला जाता है। अच्छा, जब आपका अहंकार शून्य होता है तब आपको लोगों के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। जब आपका अहंकार शून्य होता है तो आपको स्वचेतना के बारे में, मतलब स्वचेतना आपको महसूस होती है। जब आपका अहंकार शून्य होता है तो सबकी रिस्पेक्ट, सबकी कद्र अपने आप उत्पन्न होने लगती है, आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन जहां थोड़ा सा भी अहंकार रह जाता है ना, हर व्यक्ति हमको न जाने क्यों तुच्छ नजर आता है, या उस व्यक्ति में कोई ना कोई कमी हमें जरूर दिख जाएगी। और अगर किसी व्यक्ति में कमी दिख गई तो आप इस चीज को मान लीजिए कि कहीं न कहीं अहंकार का कुछ अंश हमारे भीतर कहीं रह गया है। आप कहेंगे सर कमी दिख नहीं जाती, कमी है, बेशक है, लेकिन जब चित्त निर्मल हो जाता है ना, कहते हैं निर्मल मन के मोहि सुहावा। जब मन की निर्मलता का भान हमें हो जाता है ना, अज्ञानी के भीतर भी ज्ञान का प्रकाश हम ढूंढ लेते हैं, कीचड़ से भी हम कमल की फूल निकाल लेते हैं। और जब बात निरोध की कही जाए, निरोध कहते हैं, निरोध किसका करना है पहले ये तो जान लीजिए ना, किसका निरोध करना है? अपनी चित्त का, अपनी मन का, अपनी बुद्धि का। क्या कहते हैं? इसका दिमाग खराब हो गया है। इसका मतलब कि अगर वो खराब है तो उसको ठीक करना है। अच्छा, खराबी क्या है उसमें? खराबी किसके द्वारा है उसमें? हो सकता है कि किसी के व्यवहार के कारण वो थोड़ा सा खराब हो गया हो सकता है किसी के थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण थोड़ा वो अनबैलेंस हो गया हो, या हो सकता है कि वो किन्हीं चीजों को प्राप्त नहीं किया हो, या हमसे कोई चीज छूट गई हो, या हम किसी चीज को विस्मृत कर गए हो, या मेरा कोई नुकसान या लॉस हो गया हो। लेकिन जब चित्त निर्मल हो जाता है ना, जब अहंकार शून्य हो जाता है ना, तब हमको इस बात का एहसास हो जाता है कि हाड़ मास की देह ममता में इतनी प्रीत। जिस तरीके से इस मिट्टी के शरीर पर किसी तरीके का गुमान या भान नहीं रह जाता है, उसी तरीके से खोई हुई वस्तुओं पर, खोए हुए पैसे पर, खोए हुए रुपए पर, या गलत व्यवहार पर भी हम अपने आप को विचलित नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि हम सब कहाँ रहते हैं? प्रकृति की गोद में। हम सब कहाँ रहते हैं? प्रकृति की गोद में रहते हैं। और रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है कि हम जहां पे रहते हैं वह एक सिर्फ और सिर्फ किराए का मकान है। अर्थात यह शरीर क्या है? आप समझ लीजिए कि यह शरीर जो है, यह किराए के मकान से अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है।
लेकिन आप कहेंगे सर ये शरीर ही जब किराए का मकान है तो इस मकान में रहता कौन है? विशुद्ध चेतना रहती है। इस किराए के मकान में कौन रहता है? विशुद्ध चेतना रहती है। इस किराए के मकान में कौन रहता है? वास्तविक जीवात्मा रहता है। इस किराए के मकान में कौन रहता है? रियल एनर्जी रहती है। इस किराए के मकान में कौन रहता है? आत्मा रहती है। और इस किराए के मकान में कौन रहता है? आत्मा रहते हैं, सेल्फ, स्व रहता है। जब हमें इस बात की अनुभूति होने लगे तब हम ये समझ जाएंगे कि हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं वो धीरे 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 अब मध्यावस्था में पहुंच रही है, निम्न अवस्था से ऊपर चल रही है। हम ये नहीं अहंकार करेंगे अरे अरे पवित्र हो गई हम तो हमारी चित्त की वृत्तियां निरोध हो गई। नहीं, हम सुषुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में जा रहे हैं या निम्न अवस्था से मध्यावस्था में जा रहे हैं, फिर उच्च अवस्था में जाएंगे, फिर श्रेष्ठ अवस्था में जाएंगे। ऐसे कहते हैं कि अपने विचारों का, अपनी दृष्टि का, अपनी श्वसन का, अपनी कुंठाओं का, अपनी तृष्णाओं का, अपनी मीमांसाओं का, आकांक्षाओं का, इच्छाओं का निरोध कर लेना। किस बात की, किसकी निरोध की बात करें? चित्तवृत्ति निरोधा। तो श्वसन का भी निरोध करना है ना। यहाँ पे चलते चलते रुक जाए ना जाने कब श्वासा, एक क्षण में ही खत्म हो जाए जग से सभी तमाशा। तो श्वासों का जो हमारा आयाम है हमें उसे भी विस्तार देना है, इसलिए उसको निरोध करना पड़ेगा। दूसरा कहते हैं कि जब व्यक्ति चिंताओं से, कुंठाओं से, तृष्णाओं से, द्वेषों से, द्वंद्वों से, ईर्ष्याओं से, घृणाओं से, ईर्ष्या भी तो बहुत से लोगों के भीतर हो सकती है, घृणा भी तो हो सकती है। जब इन विषयों से हम मतलब विपरीत अवस्था में चलने लगे या इन विषयों को अवरुद्ध करने में चित्त हमारी सहायता करने लगे, मन हमारी सहायता करने लगे, अर्थात हर गलत काम के पहले हमारा मन क्या करे? हमें रोक दे, यह कार्य नहीं करना है। आपका मन आपको रोक दे कि नहीं, यह कार्य आपके लिए नहीं है। लेकिन इस बात से भी हमें अवगत रहना है कि यह मन बार बार उसी के लिए प्रेरित करेगा जो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्यों? इसलिए कि मन का कार्य ही है मनन करना। वो जिस भी विषय में मनन करती है ना, वह विषय चाहे अच्छा हो या बुरा हो, अंत तक कर ही जाती है। लेकिन जब ये निरोध रहती, कहते निरोध अवस्था में रहती है, जब हम इसके लिए कार्य करते हैं ना, तो अंतस हमको अंदर से जवाब देता है कि नहीं, यह कार्य नहीं करना है। एक बार नहीं रोकेगा, 2 बार नहीं रोकेगा, 3 बार नहीं रोकेगा, कई बार रोकेगा, बार बार रोकेगा, 2 4 10 बार रोकेगा कि इस कार्य को मत करो, मत गाली दो, लिपाक्षी बहन बहुत छोटी है, मत डांटो उसको, बहुत प्यारी है, मत डांटो, बहुत सज्जन है, मत कुछ कहो। आपका आत्मा रोकेगा, नहीं पिटो इसको, शैतान है, सुनती नहीं है, मानती नहीं। नहीं, उस समय भी आपका हृदय आपको गलत करने से रोकेगा। तो जो चित्त की अवस्थाएं हैं, इन चित्त की चारों अवस्थाओं को संतुलन प्रदान कैसे किया जाए? यहां पे क्या कहा गया? श्वासों को एक विस्तार देना है, श्वासों को निरोध करना है, और श्वासों को समझना पड़ेगा तो चित्त की मूलता को समझना पड़ेगा। चित्त क्या है? कहते हैं चित्त जो है ना वो जड़ पदार्थ है। आपको पता है चित्त क्या है? चित्त जड़ पदार्थ है, और इस जड़ पदार्थ के अंतर्गत ही 4 डायमेंशन आते हैं जिसका नाम अंतःकरण है। अर्थात चित्त यहाँ पे क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक सब्जेक्ट योग दर्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन इस योग दर्शन के अंतर्गत कितने लेसन है, कितने पाद है? 4। तो वैसे ही चित्त क्या है? चित्त एक जड़ पदार्थ है, और उस चित्त की जड़ पदार्थ के अंतर्गत कितने डायमेंशन आते हैं? 4, जिन्हें अंतःकरण का नाम दिया गया है, अंतः चतुष्थ का नाम दिया है। और उस अंतःकरण या अंतः चतुष्थ को हम किस नाम से जाते हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार। जो अहंकार है क्या है? ये प्रकाशशील है अहंकार, मतलब सतगुण, रजोगुण और तमोगुण को समझना पड़ेगा। एक तो मन हो गया, दूसरा बुद्धि हो गया, तीसरा अहंकार, और चौथा चित्त। इस डायमेंशन को सीक्वेंस वाइज चेंज कर दीजिए। लेकिन जब हम चित्त की बात करते हैं तो चित्त त्रिगुणात्मक है, पॉइंट टू बी नोटेड। यहाँ पे मन, बुद्धि, अहंकार त्रिगुणात्मक नहीं है, लेकिन चित्त क्या है?
चित्त जो है यह त्रिगुणात्मक है। चित्त के कितने रूप है? चित्त के कितने गुण हैं? 3, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। अर्थात चित्त यहाँ पे क्या हो गया? त्रिगुणात्मक हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी 3 अवस्थाएं हैं, एक सतोगुण अवस्था, एक रजोगुण अवस्था और एक तमोगुण अवस्था। और ये चित्त के अंतःकरण जो है ये क्या करते हैं? ये हमारे संस्कारों को, हमारी स्मृतियों को संग्रह करते हैं। ये क्या करती है? हमारे संस्कारों को, हमारी स्मृतियों को ये संग्रह करती है। और उस संग्रह के बाद सतगुण, रजोगुण और तमोगुण से मिल करके यह चित्त अपने अनुसार फिर व्यवहार करता है। और याद रखिएगा, जैसा गुण विशेष होगा, सतोगुण विशेष है, तमोगुण विशेष है, रजोगुण विशेष है, जो विशेष रहेगा वही व्यवहार करेगा। चित्त में जिसकी प्रधानता होगी, चित्त क्या है? त्रिगुणात्मक है, 3 गुण वाला है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जिसकी प्रधानता रहेगी वैसे ही व्यक्ति बिहेव करेगा, वैसा ही सोचेगा, वैसा ही व्यवहार करेगा। अच्छा, और हम लोग कहते क्या है? कहते इसका दिमाग खराब हो गया है। किसी का दिमाग नहीं खराब है भाई, उसको हमको समझना पड़ेगा कि इसका जो चित्त है ना वो कौन सी अवस्था में है। सतोगुण अवस्था में है, रजोगुण अवस्था में है, तमोगुण अवस्था में है। इसीलिए तो इसको त्रिगुणात्मक कहा गया है ना। और त्रिगुणात्मक जो है, कहते हैं एक तो हो गया सतोगुण प्रधान, दूसरा रजोगुण प्रधान और तीसरा तमोगुण प्रधान। अब इन तीनों के अनुसार देखी जाए तो 3 स्थितियां हैं। पहली है प्रख्या, दूसरा है प्रवृत्ति और तीसरी है स्थिति। हम थोड़ा डेप्थ में ले चल रहे हैं, आपको समझ आ रही है? पीएचडी लेवल का है, थोड़ा सा चलेगा ना? थोड़ा और डेप्थ में ले जाए? यस नो बताइएगा, रोक देंगे हम। जी सर। आदरणीय पिंटू भाई जी, पिंटू भाई को समझ में आ रहा है कि मेरे स्नेहित भाई हैं बड़े? हाँ, बहुत गहन अध्ययन जी करते गुरु हैं। अच्छा, तो अब तो हम समझ गए कि ये चित्त जो है त्रिगुणात्मक है, 3 अवस्थाएं। लेकिन इन 3 अवस्थाओं से 3 चीजें फिर मतलब क्या हो रही है? डिफाइन हो रही है। 3 चीजें फिर हमें मिल रही है। क्या? फर्स्ट प्रख्या, सेकंड प्रवृत्ति एंड थर्ड स्थिति। कितनी हो गई? ये भी क्या है? त्रिगुणात्मक है। प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, 3 चीजें हैं। अब बात प्रख्या के। प्रख्या का मतलब क्या है यहां पे समझिए, लिख लीजिए। कहते हैं जब चित्त में सतगुण प्रधान होता है, जब चित्त में सतगुण प्रधान होता है तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होने के कारण, तो उसमें ज्ञान का प्रकाश होने के कारण व्यक्ति के भीतर ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, है ना, संस्कार की बातें, प्रेम की बातें, वैराग्य की बातें, है ना, और इन सारी बातों में शुभ तथा अशुभ संस्कारों से विमुख होकर अग्रसर होता है। जैसे अब आप समझ लीजिए कि जो चित्त है, चित्त अगर सतोगुण प्रधान अवस्था में है तो व्यक्ति के भीतर क्या, कैसा गुण होता है? उसका जो विचार होता है ना, प्रकाशमय हो जाता है। उसका जो विचार होता है प्रकाशमय हो जाता है, प्रकाश से भर जाता है उसका विचार। फिर उसके विचारों में अंधकार नहीं दिखाई देता है। अमृता भाई एक ही लाइन में समझ लो, ज्यादा मत समझो। प्रख्या का तात्पर्य, जब चित्त में सतोगुण प्रधान अवस्था, चित्त हमारा सतोगुण प्रधान अवस्था में है, तब क्या होता है? हमारे मन में, हमारे विचारों में प्रकाश का उदय होता है। और जब व्यक्ति के मन में, हृदय में प्रकाश का उदय होता है, तब वह सही और गलत का निर्णय कर पाता है। सिंपल सी बात, इतना चलेगा? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट प्रवृत्ति की बात करते हैं। प्रवृत्ति क्या है? कहते हैं चित्त में रजोगुण जब प्रधान अवस्था में होती है, लिखिए प्रवृत्ति, चित्त में रजोगुण की जब प्रधानता होती है या चित्त जब रजोगुण की प्रधान अवस्था में होता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? श्रमशील स्वभाव वाला हो जाता है। व्यक्ति का स्वभाव क्या होता है? बदल जाता है, वह श्रमशील स्वभाव वाला हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह मान, सम्मान, दौलत, यश, कीर्ति आदि को प्राप्त करने में प्रवृत्त रहता है जब वह श्रमशील हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चित्त क्या है? रजोगुण प्रधान है। लेकिन अब बात कर लेते हैं तीसरी, जिसे हम स्थिति के नाम से जान रहे हैं। स्थिति क्या है? कहते हैं जब व्यक्ति के भीतर तमोगुण प्रधान होता है तो वह आलस्य, प्रमाद,
तंद्रा और निद्रा का शिकार होने लगता है। अर्थात वह एक स्थिति है जहां पे आप आलस्य के शिकार हो रहे हैं, प्रमाद के शिकार हो रहे हैं, तंद्रा के शिकार हो रहे हैं और निद्रा के शिकार हो रहे हैं। क्या कहते कहते अरे ये बेटा हमारा बहुत आलसी है। कौन कहता है? माता पिता कहते हैं। क्या कहती है? हमारा भाई बहुत आलसी है। कौन कहता है? भाई कहता है। आलसी आप उसे बना रहे हैं, आप उसे तथास्तु का वरदान दे रहे हैं, बेटा आलसी रहे ना, तू आलसी है, आलसी है, आलसी है, ना चाह के भी वो आलसी ही रहेगा। क्यों? आलसी, आलसी जो वर्ड है ना वो सिद्ध हो जाएगा, वो शब्द जो है वो सिद्ध हो जाएगा। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो हम चाह करके भी उसे पुरुषार्थी नहीं बना सकते। इसलिए हमें इनसे बचना है। लेकिन इनसे बचेंगे कब? जब हमारा मन, जब हमारा चित्त सतगुण और रजोगुण की अवस्था में रहेगी, प्रधान अवस्था में रहेगी। अगर वह तमोगुण में गई तो सारी हर्ष, सारा उल्लास और सारा उत्साह धीरे 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 नगण्य होता जाता है। और ये कराता कैसा है, ये होता कैसे है, ये लाइफ में आता कैसे? चित्त के गलत संस्कार से। जब हमारी चित्त में गलत संस्कार जाएगा ना, जब हमारा चित्त गलत संस्कारों का संग्रह करेगा ना, तब किसी न किसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति, स्थान के प्रति प्रेम या घृणा के भाव को, जुड़ाव के भाव को व्यक्त करेगा। और वो भाव आप अपनी व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे और वह व्यवहार आपका आम व्यवहार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब व्यक्ति के मन में राग का भाव होता है, आपने एक लाइन सुनी है, कभी अनुराग है कभी वैराग्य है, जहां बदले हैं माली वहीं बाग है। तो जब व्यक्ति के मन में राग उत्पन्न होता है या व्यक्ति के चित्त में सदैव बार बार राग नामक संस्कार बनने लगता है, तो वह व्यक्ति धीरे 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 अपनी मूल अवस्थाओं के करीब होने लगता है। और अनुराग बन गया तो और भी करीब होने लगता है। और इन दोनों में बैलेंस क्या करता है? वैरागी की तरफ अग्रसित करता है। तो यहां पे एक बात सिद्ध होती है क्या? ना बहुत स्नेह किसी से, ना किसी से घृणा, ना किसी के प्रति आसक्ति और ना विरक्ति। जो चित्त का मूल स्वभाव है उस मूलता को समझ लीजिए, उस जड़ता को स्वीकार कर लीजिए, आपका व्यवहार बैलेंस्ड हो जाएगा। कभी भी किसी चीज के लिए परेशान मत होइए, सर हमारे भीतर एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं, एकाग्रता नहीं, कहने से एकाग्रता नहीं आने वाली। और कहिए भी मत कि एकाग्रता नहीं है। कोई बच्चा चाहे कितना भी चंचल हो, आपको ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा है। किसी बच्चे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, भूल जाओ। क्यों? क्या हम ऐसा कर पाते हैं? नहीं। इसलिए नहीं कर पाते हैं कि हमारा चित्त जो है वह सतोगुण प्रधान अवस्था में नहीं रहता है। जब वो सतोगुण प्रधान अवस्था में रहेगा या रजोगुण प्रधान अवस्था में रहेगा तो अच्छा सोचेगा, अच्छा व्यवहार करेगा, अच्छा रिएक्ट करेगा। तो चित्त की वृत्तियां निरोध हो जाए, ये कहना आसान होता है, हम एक लाइन में पढ़ के कहते हैं योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, लेकिन इन 4 डायमेंशन को पढ़ने में और इन चारों डायमेंशन को बैलेंस करने में हमें स्थिरता की आवश्यकता होती है, एक विशेष स्थिति की अवस्था होती है, आवश्यकता होती है, और उस मूल अवस्था को स्वीकार कर वैसा व्यवहार करने की जरूरत होती है। तो अब आप समझ लीजिए कि आपका चित्त जो है सच में चंचल है, सच में वह रजोगुण अवस्था में ज्यादा समय रहता है, तमोगुण अवस्था में ज्यादा समय रहता है, या सतगुण अवस्था में ज्यादा समय रहता है। किन अवस्थाओं में हमारा चित्त ज्यादा समय व्यतीत करता है उस समय को नोट कर लीजिए
और जिस समय वो तमोगुण अवस्था में ज्यादा रहता हो उस समय को किन्हीं और कार्यों में संलग्न कीजिए, उस समय को किसी और विषय में कनेक्ट कीजिए, उस समय को कहीं और शेयर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जहां पर वह केवल एक ही निगेटिव बातें करता है, कोई भी, हम तो बहुत परेशान हैं, हम तो बहुत थके हैं, भगवान तो हमारी सुनता नहीं है, दुनिया का सारा दुख हमें। ये तमोगुणी लोग हैं। इनकी रेज भी ना आपकी रियल एनर्जी को लॉस करेगी। और जैसे ये आलसी है ना, वैसे इनकी भाव में भी आलस्य बना है, इनकी शब्दों में भी आलस्य दिखेगा आपको, इनके व्यवहार में भी आलस्य दिखेगा। तो आप अपने समय को वहां मत शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि फिर आपका दिल भी धीरे 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 तमोगुण के भाव वाले व्यक्ति से जुड़ने के कारण, तमोगुण वाले एनर्जेटिक आत्मा से जुड़ने के कारण धीरे धीरे वह भी वैसा ही बिहेव करने लगेगा। इसलिए अगर आप समय शेयर कर रहे हैं, कौन सा समय कहां शेयर कर रहे हैं और कितना समय कर रहे हैं, जहां पे कर रहे हैं वहां पर क्या तमोगुणी लोग हैं, रजोगुणी लोग हैं या सतोगुणी है, और अगर तीनों हैं तो वहां पे बैलेंस रहने की आवश्यकता है। और हर जगह तीनों मिलेंगे आपको, एक बहुत खुश मिलेगा, एक बैलेंस मिलेगा, एक रोते रोते चला आएगा कि आने का मन नहीं था, समझ लो चले आए हैं। तो भाई क्यों चले आए? तबीयत खराब करने के लिए घर पे रहे। तीनों मिलेंगे आपको। अब आपको अपनी रियल एनर्जी कहाँ कन्वर्ट करनी है वो आप जानो, ठीक है। तो आगे बात समझ में, योगस्य चित्ती वृत्ति निरोधा, किसकी निरोध की बात कर रहे हैं? इन 4 डायमेंशन की, ठीक है। और चित्त क्या है? चित्त क्या है? जड़ पदार्थ है। चित्त क्या है? जड़ पदार्थ है। इसके कितने डायमेंशन है? अंत चतुष्ट। कितनी चीजें आ रही हैं? 4, चित्त मन बुद्धि अहंकार। लेकिन जब बात चित्त की करते, चित्त क्या है? चित्त की जो प्रवृत्ति क्या है? त्रिगुणात्मक है। यह 3 गुणों से युक्त है। चित्त की जो प्रवृत्ति है, चित्त का जो व्यवहार है वो 3 गुणों से युक्त है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और यह 3 गुण व्यक्ति को किधर ले जा रहा है? प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति की तरफ ले जा रहा है। और इन स्थितियों से बन क्या रहा है? चित्त का संस्कार बन रहा है। फिर से बता दे, एक बार फिर से नोट कर लेंगे, चलेगा? अच्छा, फिर से बता दे प्रिया बहन। योगस्य चित्ती वृत्ति निरोधा की बात कर रहे हैं, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध जाना, ठीक है। तो अगर एक आंसर देखा जाए तो कहते हैं चित्त की सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से रुक जाना ही योग है। चित्त की सभी वृत्तियों का पूर्ण रूप से रुक जाना, स्थिर हो जाना, शांत हो जाना योग है। लेकिन उस चित्त की अवस्था कितनी है उसको ध्यान दीजिए। चित्त क्या है? जड़ पदार्थ। और इससे 4 डायमेंशन मिल रहा है हमें, जिससे हम अंतःकरण जानते हैं, या हम जिसे अंतः चतुष्ट के नाम से जानते हैं। उस अंतः चतुष्ट के अंतर्गत 4 डायमेंशन है, मन बुद्धि अहंकार और चित्त। इसको राइट सीक्वेंस। और वैसे क्या कहते हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है। अब जो मन है, जो बुद्धि है, जो अहंकार है, ये त्रिगुणात्मक नहीं है। क्वेश्चन बन सकता है, आप कहेंगे सर ये त्रिगुणात्मक है, अंतः चतुष्ट। अंतः चतुष्ट त्रिगुणात्मक नहीं है। अंतः चतुष्ट के अंतर्गत आने वाला केवल एक डायमेंशन, जिसे चित्त के नाम से जाना जाता है, वह त्रिगुणात्मक है। वह 3 गुणों से युक्त है, और उस 3 गुणों का नाम है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अब इन 3 गुणों के कारण, इस तीनों गुणों में क्या होती है? प्रधानता होती है, मध्यावस्था, निम्नावस्था, प्रधानावस्था। और इनके कारण फिर 3 डायमेंशन हमें मिलते हैं, 3 एरियाज हमें मिल रहे हैं। क्या? फर्स्ट प्रख्या, सेकेंड प्रवृत्ति एंड थर्ड स्थिति। और यह तीनों फिर हमारा कर क्या रहे हैं? ये हमारे चित्त के संस्कार बना रहे हैं। ये तीनों क्या कर रहे हैं? ये हमारे चित्त के संस्कार बना रहे हैं। अब ये संस्कार कैसे बनाएंगे? अगर सतोगुण प्रधान रहेगा तो चित्त के संस्कार सतोगुण प्रधान के अकॉर्डिंग बनेंगे। अगर रजोगुण प्रधान है तो चित्त के संस्कार रजोगुण प्रधान बनेगा। और अगर तमोगुण प्रधान है तो चित्त का संस्कार तमोगुण प्रधान बनेगा।
बात समझ में आ रही है? अब आपको अपने चित्त के संस्कार कैसे बनाने हैं, ये आपका कार्य है। हम क्या कहते कहते हमारे बच्चे का संस्कार अच्छा है। इस बच्चे के अच्छे संस्कार के पीछे किसके संस्कार है? उसके माता पिता के चित्त के अच्छे संस्कार हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता के चित्त के अगर अच्छे संस्कार न बने होते तो वो बालक में अच्छे संस्कारों का उत्सर्जन न कर पाते। ठीक है। इस प्रकार जब बात चित्त की करते हैं, कहते हैं चित्त में राग द्वेष आदि जो है ना, चित्त में राग द्वेष आदि और क्लेश के जैसे संस्कार भी उत्पन्न होते हैं। अर्थात कभी कभी चित्त को बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है, क्लेश होता है, कष्ट होता है किसी के व्यवहार के कारण। तो चित्त में क्या है? चित्त में राग की भी उत्पत्ति होती है, द्वेष की भी उत्पत्ति होती है, क्लेश की भी उत्पत्ति होती है। और ये सारी उत्पत्तियां किस पर निर्भर करती हैं? चित्त के संस्कार पर। ये सारी उत्पत्ति किस पर निर्भर कर रही है? चित्त के संस्कार पर निर्भर कर रही है। और यदि चित्त की वृत्तियां का प्रवाह ऐसे ही चलता रहे, सकारात्मक ही चलता रहे, सकारात्मक ही चलता रहे, तो आपसे ज्यादा दुनिया में खुश, आपसे ज्यादा दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके चित्त का संस्कार ही सकारात्मक है। आपके चित्त का संस्कार ही सतोगुण प्रधान अवस्था में रहता है और मैक्सिमम टाइम रहता है। हम नहीं कह सकते कि उसमें चेंजेस नहीं आते, आते, बट मैक्सिमम टाइम वो क्या रहता है? सतोगुण प्रधान अवस्था में रहता है। और अगर वह सतोगुण की प्रधान अवस्था को छोड़ता है तब उसमें क्या उत्पन्न होता है? राग उत्पन्न होता है, द्वेष उत्पन्न होता है, क्लेश उत्पन्न होता है, घृणा उत्पन्न होती है, द्वंद्व उत्पन्न होता है। तो हम उसे निम्न अवस्था में जाने ही नहीं देंगे, तो हमारे भीतर घृणा भी उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष भी उत्पन्न नहीं होगा, द्वंद्व भी उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ आ रही है? अब हम अपने व्यवहार को बैलेंस करेंगे और यहाँ पे जिस विषय को पढ़ रहे हैं कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा, जब ये बैलेंस्ड कर लेंगे ना, तब समझिए रियल योगी की तरफ आप जाएंगे। अन्यथा रोज आसन करिए, प्राणायाम करिए ना, जीवन में मूल चूल परिवर्तन नहीं पाएंगे। समझ लीजिए। और योग सिद्ध भी तभी होगी पिंटू भाई जी, योग सिद्ध भी तभी होगी जब हमारे चित्त के संस्कार अच्छे होंगे। छोटा सा उदाहरण, मान लीजिए कि हमारी ट्रेनर है अमृता सिंह मैम, हमने इनको कहा मैम हमें ये बताइए, ये हमें बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग करा के गई, बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई, और जैसे हमारी ट्रेनिंग खत्म हुई घर में गई, झगड़ा करने लगी, अपने घर में खुद ही झगड़ा करने लगी। भोजन नहीं बनाया है आपने, अरे भूखी हूं, दिन भर से मेहनत कर रही हूँ, क्या समझ रखा है। अर्थात ये जो इनके चित्त के संस्कार है कैसे है? नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि ये सकारात्मकता दे के आई है और खुद ये उलझ गई। तो यहाँ पे योग भी हमारा तभी सार्थक होगा ना जब हमारे चित्त के संस्कार बेहतर होंगे। अन्यथा आप खूब आसन कर लीजिए, खूब प्राणायाम करिए, आपको रियल योगी की अनुभूति नहीं होगी। और इसीलिए कहा गया है कि योग पढ़ना, पढ़ाना, सीखना, सिखाना, आसन, प्राणायाम, अभ्यास, ये सब अलग विषय है। योग को आत्मसात करना, योग की अभिभूति करना, योग को आत्मसात करने के साथ साथ अनुभूत कर लीजिए और अनुभूत कर से अंत तक उसे धारण कर लीजिए, यह अंतिम अवस्था है। और जिसने धारण नहीं किया ना, वो योग से अभी भी अपरिचित है। तो जितने भी नए शिक्षक हमारे बन रहे हैं वो पहले तो इस विषय से सजग हो जाएं कि आसन प्राणायाम, आप क्या कहते हैं सर हमें एडवांस आसनास सीखने हैं, एडवांस आसनास सीख लीजिए, आकाश गर्ग भाई से, अनिल भाई से, ये लोग सिखा देंगे। लेकिन सिखा देंगे उसके बाद आप घर जाएंगे, घर वालों को झल्लाएंगे, क्यों? कमर में दर्द हो रहा है, स्ट्रेचिंग ज्यादा करवा दिया आकाश भाई ने, पैरों में दर्द हो रही है, थाइज में खिंचाव हो गई है। अभी तो कक्षा में तो आकाश भाई की बड़ी रिस्पेक्ट कर रहे थे, घर गए तो आकाश भाई को भी गाली दे रहे थे, दुष्ट कहीं का, शैतान कहीं का, कमीना कहीं का, इतना ज्यादा कराने की क्या जरूरत थी, हाथ पांव में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। ये चित्त के कैसे संस्कार है? तो यहाँ पे चित्त के संस्कारों का विशेष महत्व है, बहुत बड़ा रोल है इसका।
ठीक है, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस नो? जी गुरुजी। अरे ठीक है, धन्यवाद। तो यहाँ पे अब हमको समझना है कि जो यहाँ पे लाइन हम पढ़ रहे हैं, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, उस योग का जो तात्पर्य है ना, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, क्रिया आदि और मुद्रा नहीं है। उस योग का मतलब है जीवन की आत्मानुभूति, जीवन की रियलिटी, जीवन की जर्नी। तो अब इस योग दर्शन को आप पढ़ रहे हैं तो वास्तविकताओं से भी आप परिचित होइए और फिर उसी तरीके से व्यवहार कीजिए। अब बताइए, सदगुरु जी एडवांस आसनास करते हैं? सही जी बताइएगा। या श्री श्री रविशंकर महाराज जी जो हैं वो क्या एडवांस आसनास करते हैं? चित्रलेखा जी एडवांस आसनास करती है, जया किशोरी जी एडवांस आसनास करती हैं, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी एडवांस आसनास करते हैं। ये जो हमारे मस्तिष्क में एडवांस का भूत छा गया है ना भाई जी, इसी से बाहर आ जाइए। आदरणीय हरिशन सर जी, गलत मतलब क्षमा चाहेंगे, हमारा भाव कोई वैसा नहीं है। मतलब हम आपको वास्तविकताओं से अनुभूत कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप सच को जानिए। हमें एडवांस, हमें एडवांस, हमें एडवांस, इतना एडवांस में लोग पागल हुए कि अब एडीवाईटी कोर्स निकल गया। एडीवाईटी कोर्स निकल गया, एडवांस ट्रेनिंग। और उस एडवांस ट्रेनिंग वाले से मिल लीजिए, आप देखेंगे उनका दिमाग सबसे ज्यादा खराब है, सबसे ज्यादा खराब है। जैसे अभी आचार्य प्रशांत जी को सुनिए, वो क्या कहते हैं, अभी एक आई थी फिलोसफर कह रही थी कि वो बीटेक है, कह रहे बीटेक ये कोई पढ़ाई होती है? कहते हैं बेटा 10th में था, 12th में था, चला गया बीटेक करना, फिर वहां से आया, 3 साल 5 साल पढ़ा, फिर उसको गपशप, और फिर उसकी जॉब, फिर उसकी कहाँ रहा अध्यात्म में, कहाँ रहा वास्तविकताओं में, कहाँ रहा जीवन के संघर्षों में, कहाँ रहा समाज में। तो उस चीजों को वो बहुत आत्मसात नहीं करना चाहेगा। ये उनका विचार हो सकता है, लेकिन अगर किसी बीटेक के स्टूडेंट से कहो तो कहेगा रुको अभी, है ना, लठ लाते अभी, तुम्हें समझाते अभी, है 5 साल खराब किया है, 10 लाख रुपए फूक दिए मैंने, जीवन की सारा समय व्यर्थ कर दिया, तुम बता रहे हो कैसे? उनकी सोच है। तो यहाँ पे जिस योग को हम पढ़ रहे हैं ना, ये योग इसलिए नहीं है कि आप योगाचार्य बन जाइए, आचार्य बन जाइए, इंटरनेशनल खिलाड़ी बन जाइए, नेशनल खिलाड़ी बन जाइए, राष्ट्रीय योगासना जज बन जाइए, इसके लिए नहीं है। ये योग इसलिए है कि इस जीवन की वास्तविकताओं को जान लीजिए, रियलिटी को जान लीजिए, रियल एनर्जी को जान लीजिए, चित्त के रियल संस्कार को जान लीजिए। दूसरे के संस्कार तो बहुत जानते हैं, फला का बेटा ऐसे, फला की बेटी ऐसे है, उसका ताऊ ऐसे, उसकी अंकल ऐसे, वो आंटी ऐसी है। सबके संस्कार हमारा चित्त जानता है, लेकिन हमारे चित्त का संस्कार हमारा अंतस नहीं जानता। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और इसे हमें और आपको जानना पड़ेगा। और जिसने इसको नहीं जाना ना, आप सब जान जाइए, सारी पढ़ाई कर लीजिए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए जीवन की जो मूल है, जीवन का जो जड़ है, उस जड़ को, उस मूल को जानिए, उसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाइए और जीवन को सफल बनाइए, आनंदित बनाइए। सुधा बहन समझ आ रहा है? आपकी तो अवस्था काफी, आपको तो बहुत अच्छे से आ रही है। तो ये रहा हमारा दूसरा सूत्र। और तीसरा जो सूत्र है यहाँ पे, तदा दृष्टो स्वरूपावस्थानम। माधवी बहन को तो पूरा याद ही है, 30 40 50 हमको पता है ना? क्यों माधवी बहन, कितना याद है? कंटिन्यू, नॉन स्टॉप, माइक अनम्यूट करके बताए। 30 40 30 तक है, 30 तक है सर। 30 नॉन स्टॉप कंटिन्यू, ठीक है, बहुत सुंदर। तो अब आप सोचिए 30 आपने रटा होगा, 30 आपको याद है, लेकिन सोचिए एक एक सूत्र में कितना गूढ़ता है, एक एक सूत्र में, मतलब हम जा कहाँ रहे हैं। इसलिए कहते हैं जो योग दर्शन है ना, वो योग दर्शन नहीं है, वो जीवन का सार है। जैसे गीता जीवन का सार है, वैसे ही है योग दर्शन भी। और बार बार इसलिए कहा जाता है कि जहां दर्शन है वहां अंधकार नहीं, और जहां वेद है वहां
भेद नहीं। तो अगर आप अंधकार से बाहर आ गए ना ज्ञान के प्रकाश की ओर, तो भेद और अभेद तो खुद ही जान जाएंगे फिर, है ना? बात समझ में आई? तो तीसरा टॉपिक लेने से पहले आपके जो प्रश्न हो वो ले लेंगे। नंबर 3 के जो श्लोक है हम इसे नेक्स्ट डे कवर करेंगे। कोई एक समझ में आ रहा है आप लोगों को विषय? शांति बहन, अमृता बहन, आदरणीय मंजुनाथ भाई जी, या रोशनी बहन, या माधी बहन? माधी बहन से पूछ रहे थे, माधी बहन ने तो पढ़ा भी है योग दर्शन। माधी बहन समझ आ रहा है? सर बहुत अच्छे से समझ आ रहे हैं। अच्छा तो ठीक है। किसी और? गुरु जी, हाँ बताइए। जैसे चित्त की अवस्था अभी 3 बताया आप, और एक ये 4 होता है ना, जैसे जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्त अवस्था और तुरीय अवस्था। ये चित्त की अवस्था नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया कि जो चित्त है ना वो त्रिगुणात्मक है। 3 अवस्था नहीं बताई मैंने ये कहा चित्त जो है वह त्रिगुणात्मक है, अर्थात चित्त 3 गुणे से युक्त है। चित्त में 3 तरह के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ठीक है देवी बहन, सज्जन? ठीक है। अमृता बहन का कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, हाँ बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि आपने बताया था चित्त के लिए ये मन की चेतन, अवचेतन और अचेतन, उसके बाद आपने ये चेतन भाव, सूक्ष्म चेतन और सुसुप्त चेतन बताया। ये मुझे समझ नहीं आया, ये किसके अंदर अंडर आ रहा है, और ये टॉपिक थोड़ा सा confused। जैसे मन की अवस्थाएं, एक जागृत अवस्था, एक सुषुप्त अवस्था, एक चेतन अवस्था, एक अवचेतन अवस्था, जिसकी बात अभी शांति बहन कर रही थी। कभी कभी मन क्या रहता है? सुषुप्त अवस्था में रहता है। कभी कभी मन क्या रहता है? जागृत अवस्था में रहता है। कभी कभी मन चेतन अवस्था में रहता है, और कभी कभी अचेतन अवस्था में रहता है। ये सब एक अवस्था है। जागृत अवस्था का मतलब समझ रही है? सुषुप्त अवस्था, जागते हुए भी मनुष्य व्यवहार कैसा करता है? जैसे कुछ भी उसको बोध नहीं है, कुछ भी उसको पता नहीं है, अज्ञानी है। तो सर गुरुजी, ये चारों जो है ये मन की अवस्थाएं हैं? बिल्कुल। ओके। गुरुजी इसमें एक आप दिए थे कि जो है प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति, ये तीनों मिलकर चित्त का संस्कार बनता है। प्रख्या, प्रवृत्ति और स्थिति से मिलकर के चित्त के संस्कार बनते हैं। और प्रख्या, प्रवृत्ति, स्थिति, ये तीनों क्या है? तीनों के गुण अलग अलग है। एक जगह सत्वगुण है, एक जगह रजोगुण और एक जगह तमोगुण है। तो इन तीनों में जिस तरीके का व्यवहार होता है वैसा ही चित्त का संस्कार बनता है। ठीक है। आकाश भाई का कोई प्रश्न? जो चित्त है सर वो अपना होता है वो जड़ पदार्थ है, तो सर जड़ का क्या मतलब है सर इस चीज में? जड़ तो जनरल है, उसको बोलते हैं कि जो मतलब हिलता डुलता जड़ ना हो, जो पदार्थ का तात्पर्य जो यहाँ पे है आकाश भाई मूल से है, अर्थात यहाँ पे चित्त को मूल रूप में बताया गया। ठीक है। और जो चित्त को मूल रूप में बताया गया तो चित्त के गुणों की भी व्याख्या की गई। जड़ता, मूलता, मीन्स समझो फाउंडेशन, जैसे मकान बनती है तो पहले फाउंडेशन तैयार होती है। तो चित्त की बात जब हम करेंगे तो चित्त अंतः चतुष्ट का एक पार्ट है। चित्त क्या है? अंतः चतुष्ट का एक पार्ट है, अर्थात चित्त भी अंतः चतुष्ट के अंतर्गत ही आता है। लेकिन मेन रोल कौन प्ले करता है? यहाँ पे चित्त ही करता है। तो चित्त क्यों मेन रोल प्ले करता है? इसलिए कि चित्त का जो स्वभाव है वह त्रिगुणात्मक है। उसका स्वभाव 3 गुणों से युक्त है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। वीडियोस रुक गई है क्या आप लोगों की? नहीं, आवाज आ रही है मेरी? मुझे भी इससे रिलेटेड पूछना था त्रिगुण से। ये आपने बोला कि चित्त त्रिगुण है, मन, बुद्धि और अहंकार। अरे सुनो, पहले सुनो। हाँ। मैंने कहा चित्त का जो गुण है ना, गुण मीन्स क्या है? गुण मीन्स की उसकी प्रवृत्ति जो भी की ये रजोगुण, तमोगुण और ये हो सकता है। गुण का तात्पर्य यहाँ से आप लोग गुण का तात्पर्य क्या समझ रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी कैरेक्टर। वेरी गुड। नहीं, मेरा क्वेश्चन चित्त से नहीं है, मतलब ये मन भी तो हो सकता है ना त्रिगुण में, ये पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि मन में भी तो भाव आ सकते हैं ना, पॉजिटिव। चीज है, देखिए जो मन है, मन क्या करता है? मनन करता है। और चित्त है, चित्त क्या करता है? चिंतन करता है। मन का कार्य क्या है? मनन करना। लेकिन चित्त का कार्य क्या है? चिंतन करना।
मनन मीन्स किसी चीज को बार बार रियलाइज करना। हाँ, तो ठीक है, जब हम ये रियलाइज करेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तो फिर इसमें बिल्कुल हो सकता है, कोई भी गुण नहीं है। बिल्कुल इसमें गुण नहीं है ना। देखो यहाँ पे ये त्रिगुणात्मक या द्विगुणात्मक नहीं बताया गया है। क्यों? क्योंकि मन कभी भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो सकता है। मन कभी हर्षोल्लास हो जाता है, मन कभी हताश हो जाता है, कभी मन में हमारा जीतता हुआ खुद को महसूस करता है, कभी मन बहुत जीत के करीब होने के बाद भी हारा हुआ एहसास कर लेता है। तो मन क्या है? मन मनन करता रहता है, कभी अच्छा मनन करता है, कभी बुरा मनन करता है। जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल, वैसे ही मन क्या है यहाँ पे? पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीसरा कुछ भी नहीं है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव से ही हमें ईर्ष्या हो सकती है, द्वेष हो सकती है, घृणा हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है। ठीक है जी। गुरुजी, हाँ गुरुजी, भगवत गीता की चैप्टर 15 में जैसे बताया गया है कि जब भी मतलब आत्मा शरीर छोड़ती है तो अपने साथ मन बुद्धि को लेके जाती है, तो चित्त नहीं लेके जाती है। तो चित्त हमारा वही रहता है क्या, मतलब रीबर्थ होता है या क्या? तो वो बिल्कुल। चित्त क्या स्टोरेज होता है? हमारी। हाँ वेरी गुड। चित्त क्या होता है? चित्त कुछ समय तक न तो उस घर का साथ छोड़ता है, न उस घर के लोगों का साथ छोड़ता है, न वहां के इतिहास को छोड़ता है। ध्यान से समझिएगा, शरीर से आत्मा ने अपना जगह बदल दिया, लेकिन वह अभी क्या कर रही है? भटक रही है, अभी उसका निवारण नहीं हुआ है। वो आत्मा जो होती है वो बार बार, हमेशा, हर पल, हर क्षण और प्रतिपल उस फैमिली के साथ होती है। क्यों? वो बेशक आत्मा है, लेकिन उसे अपने का एहसास है। आत्मा को अपने का एहसास है। आत्मा, चूंकि उसको पता ही नहीं कि आत्मा कभी मरती है, तो उसको तो एहसास होगा नहीं, क्योंकि बस उसने शरीर का त्याग किया है। तो उसे क्या होता है? अपने लोगों से जुड़ाव होता है। जो अपने लोग दुखी होते हैं, व्यथित होते हैं, परेशान होते हैं, या रोना धोना शुरू करते हैं, या बहुत व्यथित से रहते हैं, तो वह आत्मा बहुत दुखी होती है। सिर्फ उनके व्यवहार देख करके, आत्मा सिर्फ उनकी बिहेव देख करके, आत्मा उन लोगों को देख करके बहुत दुखी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है ना, वो तुरंत अपनी मोह खत्म नहीं करती है, या तुरंत वहां से डिस्कनेक्ट नहीं होती है। लेकिन उसका ये जो, उसके जो संस्कार है, ये ना, जो वह प्रवृत्ति कर रहा है, जो वह व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को हम देख नहीं पाते, उस व्यवहार को हम महसूस नहीं कर पाते, उस व्यवहार को हम समझ नहीं पाते हैं। वो भले किसी शरीर का त्याग कर दियो, और जब हम आप रोते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो हमें आपको पकड़ के हिलाती है, झकझोरती है और जगाती है कि आप, क्या हो गया है? मैं हूं, हम कुछ नहीं, आप क्यों रो रहे हो? क्या हो गया आप सभी लोगों को? ये सब क्या है? लेकिन हमारी वह दिव्य दृष्टि नहीं कि हम उसको देख सकें, या हमारे कर्ण में ऐसी वह शक्ति नहीं कि उसकी भावों को सुन सकें। गुरुजी, जब भी वही आत्मा कहीं जाकर के पुनर्जन्म लेती है तो वो चित्त उनके उसके साथ ही जाता है, तो ही संस्कार जाएंगे ना साथ में। बिल्कुल, चित्त के संस्कार जाते हैं। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं ना कि ये पूर्व जन्म के कुछ संस्कार है, पूर्व जन्म के किए गए कोई दोष है, पूर्व जन्म के कुछ अच्छे किए गए कार्य है ना। तो उसके जो अच्छे संस्कार, जो बुरे संस्कार थे, तो संस्कार ही जाता है। इसलिए कहा जाता है कि चित्त के संस्कार को हमेशा अच्छा बना के रखिए। क्यों? ये कभी भी जब हमारा त्याग करे, तो जिस भी जगह पे निवास करे, जिस भी स्थान पर इसका बसेरा हो, वहां पे ये फुल एंड फाइन, फिट एंड फाइन, नीट एंड क्लीन रहे। आप क्या कहते हैं? अच्छा, शांति बहन से पूछ लेते हैं, हम लोग के साथ कभी कोई घटना होती है तो हम लोग शांति बहन क्या कहते हैं? कहते हो सकता है किसी जन्म का कोई कुछ रहा होगा, है ना, ऐसे कहते हैं। तो क्या था वो? संस्कार। और क्या कहा जाता है? कहते हैं योग से पुनर्जन्म में भी अगर कोई दूषित संस्कार, दूषित कर्म है, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो संस्कार तो जाता ही है, इसलिए संस्कारों को अच्छा करना है। और संस्कार को अच्छा कैसे करना है? चित्त के संस्कारों को मूलता देनी है। अनिल भाई जी सुन रहे हैं हमारे? अच्छा ठीक है। तो ये सारे विषय बहुत जरूरी है। आपसे बस एक निवेदन है कि
कि आप लोग जो बातें पढ़ते हैं, जो चीजें सुनते हैं ना, आपका बेटा भले ही बेशक बहुत छोटा क्यों ना हो, बेटी बहुत छोटी क्यों ना हो, इस बातों का श्रवण पान उसका कान करे। कुछ ऐसी बातें उसको बताइए, कुछ ऐसी चीजों को पढ़िए और इनको बार बार दोहराइए या रिपीट करिए कि उसके कर्ण भी इन चीजों का श्रवण पान करे, उसका व्यवहार और उसके चित्त के संस्कार भी बदलने लगेंगे। सुरेंद्र भाई जी समझ पा रहे, सुन पा रहे हैं जी? तो आप लोगों के अनुसार समय हो गया है और हमने कहा है कि समय का ध्यान रखा जाएगा। तो सारे लोगों के प्रश्न हो गए, किसी का कोई प्रश्न शेष तो नहीं रह गया? आदरणीय मंजुनाथ सर, समझ में आ रहा है, आनंद आ रहा है? जी गुरुजी जी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है बहुत ज्यादा डेप्थ में लेके चले जा रहे हैं हम, क्योंकि भूल जाते हैं कि हम मास्टर की क्लास ले रहे हैं या जेआरएफ की ले रहे हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। सुबह की कक्षा में भी कई बार ऐसा हुआ है। जी जी तो कुछ लगता है कि रुकना चाहिए तो फिर पूछ लेते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। ठीक है, हमारी सुनीता बहन सुन पा रही हैं? जी सुनीता बहन के लिए एक छूट है, चली गई। जी मैं हूँ गुरुजी। हाँ सुनीता बहन, आपके लिए सही है, जब भी आपको समय मिले ना, आप हमसे रोज 5 to 10 मिनट बात किया करो और भी सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी आपकी। ठीक है, ये केवल आपके लिए। अब आप लोग झगड़ा मत करना कि क्यों है, किसी जन्म का कोई कर्ज उधार होगा, इस जन्म में थोड़ा हो सकता है पूरा हो जाए। क्यों सुरेंद्र भाई जी? जिसके साथ फिर उधारी रह जाएगी उसके साथ फिर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ठीक है, आज के सत्र के लिए इतना ही और हम सब एक नई सत्र में फिर कनेक्ट होंगे। तब तक के लिए बताए गए विषय का आप एक बार स्वाध्ययन करें और उसे फिर से दोहराएं, है ना? तो आइए सभी सीधे बैठ जाएं, हाथों को जोड़ लें, आंखों को कोमलता के साथ बंद करें, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरतानि पराशुव, यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी के भीतर विराजमान उस परम सत्ता को सहृदय प्रणाम। ओम शांति। तो ठीक है, आज के सत्र के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहे, सकुशल रहे और सप्रसन्न रहे। सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि, प्रणाम शुभ गुरुजी। रात्रि गुरुजी। नमस्ते।